दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो क्वार्टर 4 के बाद यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं टाटा स्टील को लेकर। वैसे भी अगर आप देखें टाटा स्टील तो लगातार अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे फैसले एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ तो कंपनी ग्रीन स्टील के निर्माण के लिए आगे बढ़ रही है, इसके अलावा देखें तो कंपनी यूके के अंदर अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। या तो इस पार या उस पार, या तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे या फिर आने वाले समय अपने बिजनेस को बंद कर देंगे अगर सरकार का सपोर्ट नहीं मिला तो। नीदरलैंड के प्लांट में भी ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से रकम रेज करके आप देखें तो वहाँ पर भी ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करेंगे। और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी देखें तो ब्लास्ट फर्नेस में इन्होंने हाइड्रोजन इंजेक्शन शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में एक पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने एक नया मिसाल कायम की है, जो ये सारी बातें साबित कर रही है कि टाटा स्टील आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। और वैसे भी 2024 तक इन्होंने कहा है कि हम सारी अपनी स्टील सेक्टर की जितनी इनकी कंपनियां सब्सिडीज कंपनी उन सबका मर्जर टाटा स्टील में कर देंगे। और ऐसे में ये स्टॉक यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। प्राइस इसकी बहुत नीचे है, आने वाले समय ये कई गुना प्राइस बढ़ने की इसके अंदर काबिलियत है। तो जो इसके पोटेंशियल है वो देख के लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम फ्राइडे के बाजार की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 61,054 के स्तर पे 694 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.13% गिरा बाजार। अभी गिरावट इसलिए हुई क्योंकि लगातार बाजार दौड़ा था, काफ़ी अच्छी हमने तेजी भी देखी और इंटरनेशनल मार्केट का साथ नहीं मिला, इस वजह से गिरावट हुई। और गिरावट में आप देख सकते हो कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की जम के, और इसी वजह से निफ्टी मेटल भी गिरा। 5807 के स्तर पे देख सकते हो 1.49% की गिरावट हुई। और नतीजा ये हुआ कि हमें टाटा स्टील में भी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो स्टॉक 108 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 2.12% की गिरावट थी। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो स्टॉक 110 तक भी गया था, लेकिन फिर देखें तो जैसे जैसे बाजार गिरा उस हिसाब से यहाँ पर भी कुछ दबाव देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई वहाँ से बहुत भारी सिग्नल निकल के आया, एक बम्पर तेजी की संभावना बनी और इस वजह से मंडे को हमारे बाजार में भी शानदार तेजी हो सकती है। और तेजी बनेगी तो टाटा स्टील दौड़ सकता है आराम से। आप देख सकते हो कि डाउ जोन 33,674 के स्तर पर 1.65% की शानदार तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,136 के स्तर पे 1.85% की ज़बरदस्त तेजी। और नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,235 के स्तर पे देख सकते हो 2.25% की बम्पर तेजी। और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,759 के स्तर पे 2.39% की तेजी। तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेजी है और इस तेजी के बाद कह सकते हैं कि हमारी शुरुआत भी पॉजिटिव होगी, लेकिन आगे वो पॉजिटिव जो तेजी बनेगी वो रहेगी कायम कि नहीं वो देखना होगा। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बड़े फंड हाउस है वो प्रॉफिट बुकिंग करे। FI तो फिलहाल बाजार में खरीदार बने हुए, इस मई महीने में लगातार वो खरीदारी ही करे। अब देख सकते हो फ्राइडे को भारी गिरावट, उसके बावजूद भी बाजार में FI ने खरीदारी की, उनकी तरफ से बिकवाली नहीं हुई, उनका जो आंकड़ा है वो पॉजिटिव था। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील की जो सब्सिडीज कंपनी है ISWP जमशेदपुर, ये अपने प्लांट को एक्सपेंड करना चाहती है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पेड़ काटने होंगे। तो आप देख सकते हो कि जो वहाँ के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनकी तरफ से यहाँ पे जन सुनवाई की गई और उसमें ये फैसला किया गया कि ये जो प्लांट है इसको एक्सपेंशन को रोका नहीं जाएगा, इसको बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन उससे पोल्यूशन किसी प्रकार का न हो इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो एक तरह से परमिशन तो टाटा स्टील को मिल चुकी है, लेकिन पेड़ों की कटिंग वगैरह में उसको ध्यान रखना है कि किस तरह से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से कहा गया कि आप देखें तो इसमें किसी प्रकार को लोगों को नुकसान हो। लेकिन अब फैक्ट्री की जो है एक्सपेंशन भी जरूरी है कि इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा और ये इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए टाटा स्टील के फैसले को देखें तो यहाँ पे मंजूर किया गया है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक हियरिंग हुई जिसमें लोगों ने अपने सबके विचार भी रखे। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में टाटा स्टील अपने प्लांट की और विस्तार करेगी, जिससे आने वाले समय में इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये जो फैसले हैं ये काफ़ी शानदार है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो इस समय टाटा स्टील जिस तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करे वो इसके बिजनेस को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। इनका नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है वो भी आप देखें तो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसमें कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। अब रिजल्ट देखें तो लगातार जो गिरे थे इस बार उसमें एक ज़बरदस्त हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। आप देख सकते हो ये रिजल्ट इनके मार्च 2022 में, जहाँ पे इनका रेवेन्यू 69,324 को बीच के आसपास था, जो जून क्वार्टर में गिर के 63,430 को बीच तक आ गया। और सितंबर में उसमें और गिरावट हुई, 59,878 को बीच तक आ गया इनका रेवेन्यू, जो दिसंबर क्वार्टर आते थे 57,084 को भी तक आ गया। यानी पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन इस बार कंपनी ने बाउंस बैक दिया शानदार। मार्च क्वार्टर में
इनका रेवेन्यू 62,962 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा रेवेन्यू, और ये ग्राफ फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। और प्रॉफिट में भी वही बात देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो मार्च 2022 में कंपनी को 9,756 करोड़ का भारी प्रॉफिट हुआ था। जून में प्रॉफिट कम होकर 7,765 करोड़ तक आ गया, और सितंबर में ये प्रॉफिट गिर के 1,514 करोड़ तक आ गया। लेकिन दिसंबर में कंपनी ने कमाल किया और बहुत ज़बरदस्त लॉस में चली गई कंपनी, यानी ये लॉस हुआ जो दिसंबर में। इसके पीछे है जो रीज़न है ग्लोबल मार्केट। आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में इनको जो बाजार के एक तो प्राइस है में काफ़ी ज़्यादा अपडाउन देखने को मिली, जो प्राइस इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी। इसके अलावा देखें तो इन्होंने जो ब्रिटिश पेंशन स्कीम के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड निकाला, उसकी वजह से भी इनको लॉस दिखाना पड़ा। तो 2,224 करोड़ का भारी लॉस हुआ, लेकिन इस बार कंपनी को 1,705 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट इसलिए बम्पर है क्योंकि पिछली बार बहुत भारी नुकसान हुआ था, और अब 2 क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में, यानी क्वार्टर 1 में और बेहतर परिणाम की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एमडी टीवी निरंजन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 भी अफेक्टेड हो सकते हैं, यानी रिजल्ट में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे है यूरोपियन ऑपरेशंस, जहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से उसका असर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में देखने को मिल सकता है। यानी इंडिया का बाजार में तो कामकाज बहुत अच्छा है, लेकिन यूरोपियन बाजार इस समय रिजल्ट को थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये असर आगे भी देखने को मिल सकता है। वैसे देख सकते हैं कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको हेल्प की जा रही है वो काफ़ी कम है, और उनका कहना है कि जो टोटल जो एनर्जी के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो यूके में बहुत ज़्यादा है, और सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत कम है, यानी 25% जो हम मांगे उससे कम दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि उससे वो हमारी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पा रही है। अब यहाँ पे फैसला कर लिया गया है टाटा स्टील की तरफ से कि 18 से 24 महीने के अंदर या तो सरकार की तरफ से एक बड़ा सपोर्ट मिले यूके गवर्नमेंट की तरफ से, वरना फिर हम वहाँ से अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, क्योंकि इस तरह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। और आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर ऐसा किया तो कम से कम 8,000 लोगों के रोजगार का संकट पैदा होगा, जो इस समय टाटा स्टील के यूके के प्लांट में काम करे। और इसीलिए फैसला तो है जो फेवर में देना ही होगा, और जो टाटा स्टील की डिमांड है उसको पूरी करनी होगी, क्योंकि टाटा स्टील ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करना चाहते हैं। अब ये देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब देख सकते हो कि जो CLSA है वो फिलहाल जो उसका टारगेट है वो 125 का दे रहे हैं, और इसका जो मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है 110 के आसपास का है, जो समझ सकते हो स्टॉक इसके आसपास है। फ्राइडे को उसको टच भी किया। बोफा सिक्योरिटीज़ की तरफ से अच्छा खासा टारगेट है, कम से कम 132 का। इसके अलावा सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो उनका टारगेट काफ़ी शानदार है, उन्होंने 145 का टारगेट दिया, यानी जल्द ही 145 तक स्टॉक जा सकता है। और दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो टारगेट दिया वो 110 का है, रेटिंग न्यूट्रल की दी हुई है। सेंट्रम ब्रोकिंग की बात करें तो उनका जो टारगेट है 133 का है, और आप देख सकते हो उनका कहना है कि कंपनी का एबिटा बढ़ रहा है और वॉल्यूम में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। इंडिया का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, और इस वजह से उन्होंने रेटिंग बाय की दी है और खरीदारी की सलाह दी है। तो कुल मिला के देख सकते हो जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय टाटा स्टील को लेकर काफ़ी बुलिश है, और आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर यहाँ पे आ सकता है। और हम टाटा स्टील के पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो 5 साल के हिसाब से टाटा स्टील ने 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने इस दौरान 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और मेटल इंडेक्स ने मात्र 7.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो 5 ईयर के हिसाब से यहाँ पे विनर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील का रिटर्न 58% पॉजिटिव है, जबकि BSE सेंसेक्स ने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और मेटल इंडेक्स ने 48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी टाटा स्टील आपको विनर दिखाई देगा। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से टाटा स्टील में 13% की गिरावट हुई है, सेंसेक्स में इस समय 9% की तेजी बनी है, और मेटल इंडेक्स 4% गिरा है। तो 1 ईयर के हिसाब से आपको लूजर यहाँ पे टाटा स्टील दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से भी 9% की गिरावट है टाटा स्टील में। BSE सेंसेक्स में करीब 0.35% की तेजी है, और मेटल इंडेक्स 3% गिरा है। तो यहाँ पे लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देख सकते हो टाटा स्टील में 4.37% की तेजी है, और सेंसेक्स इस दौरान 3.30% दौड़ा, और मेटल इंडेक्स में 5.07% की तेजी है। तो मेटल इंडेक्स के बराबरी टाटा स्टील फिर से दौड़ा है। ईयर टू डेट के हिसाब से 3.55% डाउन है, सेंसेक्स में 0.35% की तेजी है, और BSE मेटल इंडेक्स 3.17% यहाँ पे आपको निगेटिव दिखाई देगा। कुल मिला के देख सकते हो कि पिछले 1 साल से इसमें थोड़े सा आपको दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन निचले लेवल से अब करेक्शन आना शुरू हो चुका है, और जल्द ही यहाँ पे एक तेजी का दौर भी शुरू होगा। तो बिल्कुल ये मौका है डिप में खरीदारी का, रिजल्ट बेहतर है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड भी दे रही है, इस बार भी डिविडेंड का ऐलान किया। तो ऐसे में आपको टाटा स्टील में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। एक तरह से जैसे बैंक में FD करते हैं वैसे ही इसमें कम से कम 3 से 5 साल का समय देकर आपको निवेश जरूर करना चाहिए। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और